दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में, देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। 14 मई 2025 ये वो दिन है जब रात के 10:37 पर बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में। वैसे तो मिथुन राशि उनके शत्रु बुध की राशि है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर बृहस्पति उच्चाभिलाषी होते हैं और सबसे परम शुभ ज्योतिष में बृहस्पति को माना गया है। इसीलिए इस गोचर काल में इनका जो फल है वो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ फल मिलने वाला है। एक शब्द में कहें तो 90% पॉजिटिव और 10% नेगेटिव रहेगा। किस राशि के लिए नेगेटिव होगा, किस राशि के लिए पॉजिटिव, ये जानकारी आपको थोड़ी विलंब से मिलेगी, क्योंकि हम बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव की विस्तार से चर्चा करेंगे, बृहद चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हम 4 वीडियो बनाएंगे बृहस्पति राशि परिवर्तन के। इसीलिए जुपिटर ट्रांजिट इन जेमिनी 2025 ये पार्ट 1 है, और पार्ट 1 में हम जानेंगे बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के लिए। यानी 3 राशि वालों के जीवन में बृहस्पति क्या करने वाले हैं, उनका परिवर्तन किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा, मेष, वृषभ और मिथुन को। बृहस्पति जो शिक्षा के, ज्ञान के, विज्ञान के, संतान के और आपके पद प्रतिष्ठा के हर प्रकार से आपके जीवन में रोशनी के, प्रकाश के कारक बनते हैं, भाग्य विधाता बनते हैं, भाग्य को देने वाले बनते हैं, भाग्य की वृद्धि करने वाले बनते हैं। वो बृहस्पति जो आपके वाणी, व्यापार, कार्य क्षेत्र और भी हेल्थ से रिलेटेड चीजों को भी बहुत ज्यादा देखते हैं, उन बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए कैसा होगा। बृहस्पति धन संचयन के लिए भी जाने जाते हैं और धन का दान, पुण्य, इन्वेस्टमेंट इत्यादि को भी दिखाते हैं। बृहस्पति जो एजुकेशन सेक्टर में किस प्रकार से बदलाव लेकर आते हैं, किस प्रकार से आपके जीवन में एजुकेशन और एजुकेशन से संबंधित बिजनेस में आपकी धन की वृद्धि करते हैं, आपको सम्मान दिलाते हैं, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। बृहस्पति सब कुछ है, क्योंकि बृहस्पति गुरु हैं और गुरु आपको बड़े से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है। गुरु का मतलब आपको मार्गदर्शन देकर के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो है गुरु, और अंधकार मिटा दे आपके जीवन का, वो है गुरु। इसलिए बृहस्पति तो आपके जीवन के पाप नष्ट करने वाले ग्रह हैं, बृहस्पति तो आपके जीवन का अंधकार मिटाने वाले ग्रह हैं। इसीलिए इनका परिवर्तन आप सभी को खुश होकर के देखना चाहिए। बृहस्पति को मैंने बहुत बारीकी से जाना है। बृहस्पति मात्र जब वो नीच के होते हैं ना, यानी कि ग्रह की सबसे ज्यादा पीड़ित अवस्था, सबसे ज्यादा बुरी अवस्था, उसमें भी बृहस्पति आपके जीवन में इतना बुरा नहीं कर सकते हैं। बृहस्पति जब राहु से पीड़ित होते हैं तब भी वो आपके जीवन में बहुत बुरा नहीं कर पाते हैं। वो क्योंकि उनकी मूलतः जो स्वभाव है उनका, वो आपको कष्ट देना या किसी को भी कष्ट देना या किसी के साथ में भी गलत करना उनका स्वभाव है ही नहीं। जैसे एक सज्जन पुरुष का स्वभाव होता है कि वो किसी का भी अहित नहीं करेगा, वो मरता मर जाएगा, गला कटवा देगा, लेकिन अगर उससे देश विरोधी कोई कार्य करवाओगे, धर्म विरोधी कोई कार्य करवाओगे, नहीं करेगा। इसलिए बृहस्पति का परिवर्तन उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जो शिक्षा से संबंधित चीजों को देख रहे हैं, उसमें कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, जो व्यापार में परेशान हैं, जो किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो किसी प्रकार का सम्मान पाना चाहते हैं, जो अपने भाग्य के भरोसे बैठे हैं, वो व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारियों से परेशान हैं, वो व्यक्ति जो किसी प्रकार की जिम्मेदारी चाहते हैं,
वो व्यक्ति जो प्रमोशन चाहते हैं, वो व्यक्ति जो जॉब चाहते हैं, वो व्यक्ति जो धन, मकान, वाहन इत्यादि सब कुछ चाहते हैं और बहुत ही ज्यादा ईमानदारी के धन से चाहते हैं, तो बृहस्पति का परिवर्तन सबको देखना चाहिए। उन सभी के लिए बृहस्पति परिवर्तन एक वरदान है, क्योंकि एकमात्र ग्रह बृहस्पति ही हैं जो आपके ऊपर साक्षात भगवान की कृपा के रूप में दिखाई देते हैं। मैं आपको ज्यादा भूमिका में ना अटकाते हुए मुद्दे की बात पर चलते हैं और मेष, वृषभ और मिथुन राशि की जानकारी देता हूं। लेकिन और कुछ जानकारी है जो आपको जान लेनी चाहिए। दोस्तों, बृहस्पति जो साल में एक बार परिवर्तन करते हैं और 13 महीना 12 महीना एक साल, मतलब ये रहते रहते हैं एक राशि में। इनका जो सामान्य गति है वो 30 डिग्री का भोग एक साल में कर पाते हैं। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि ग्रहों की अतिगतिचार अवस्था होती है, उसमें वो तीव्र गति से जाकर के जो उनकी स्वाभाविक चाल है उससे तीव्र चाल चल करके जल्दी अपनी उस राशि का भोग कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब कोई ग्रह जल्दबाजी में कहीं से गुजरता है तो उनसे जब इंसान, मैं यही कहूंगा कि यह शब्द बहुत ज्यादा ज्योतिष में प्रचलित है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि जो हमारा शरीर है, जो हम हैं, वही ग्रह हैं और जो ग्रह हैं वो हम हैं। क्योंकि जैसे आप कोई तीव्र गति से कोई काम करेंगे तो उसमें कुछ कुछ कमियां रह जाएंगी। आपका जो काम 50 मिनट का है वो आप 25 मिनट में कर देंगे अगर, तो हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। या तो क्रॉस चेक करेंगे या फिर आप उस काम को बिगाड़ लेंगे। लेकिन बृहस्पति जो सबको ज्ञान देते हैं वो अपने कार्य को क्यों बिगाड़ेंगे? उनको तो क्रॉस चेक करने दोबारा आना पड़ेगा। इसीलिए ये जो ग्रह परिवर्तन है बृहस्पति का, इसमें ये अतिगतिचार अवस्था में जाएंगे और जब ये अतिगतिचार अवस्था में जाते हैं तो 5 महीने लगाते हैं, लगभग एक राशि का भोग कर लेते हैं। तो मिथुन राशि में 14 मई 2025 को जाकर के 18 अक्टूबर 2025 तक बृहस्पति इस राशि का भोग करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये रहेंगे और फिर से मिथुन में वापसी करेंगे, क्योंकि ये 11 नवंबर को वक्री होकर के आ जाएंगे मिथुन राशि में और फिर रहेंगे। उसके बाद में मार्गी होंगे 11 मार्च को, फिर 2 जून 2026 तक रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको यह राशिफल, यह गोचर फल पूरा एक साल के लिए ही मानना है, एक साल के लिए ही देखना है, क्योंकि इनका परिवर्तन तो मूलतः मिथुन के लिए हुआ है ना। अब वो अलग बात है कि ये अतिगतिचार अवस्था में एकदम गाड़ी का स्पीड तेज करके आगे पहुंच गए हैं और लिमिट से ज्यादा स्पीड इन्होंने आगे बढ़ा दी है और उस वजह से ये अपना जो राशि परिवर्तन का प्रभाव है वो तीव्र गति से देते हुए, मतलब हीरे जवाहरात लौटाते हुए, गोल्ड वोल्ड सब कुछ इन्होंने हर किसी को मालामाल करते हुए सीधे आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ करके इन्हें लगा कि कुछ जो 10% मैंने बोला नेगेटिव हो गया है, वो नेगेटिविटी इन्हें लगता है कि कुछ चीज़ों में चेंजेस करना चाहिए या कुछ पॉजिटिव कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, तो उस तरह से चीज़ें बदलने या थोड़ा सा क्रॉस चेक करने आते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। इस वजह से ये जो समय है 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर का, इसके बारे में हम आपको तब उस टाइम पे फिर से वीडियो बना करके बताएंगे किस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। लेकिन आप इसे भले ही अतिगतिचार अवस्था में ये परिवर्तन है, फिर भी इसको आप बृहस्पति राशि परिवर्तन के आधार पर पूरा 14 मई 2025 से लेकर के 2 जून 2026 तक मानिएगा और तब तक मैं आपको बताता हूं कि आपके साथ में क्या होगा। सबसे पहले यह राशिफल, यह गोचर फल चंद्र राशि के अनुसार होता है। चंद्र राशि यानी कि आपकी कुंडली वाली राशि, आपके मून साइन, उसके अनुसार इस राशिफल को देखिए। लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं और जब कुछ ना पता हो तो नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दोस्तों, गोचर का प्रभाव बहुत अधिक होता है, इसीलिए
जब गोचर में बृहस्पति परिवर्तन करे तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि के लिए यह किस प्रकार का प्रभाव बृहस्पति करेंगे, किस प्रकार का प्रभाव पहुंचाएंगे। मेष राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। याद रखिएगा, मिथुन राशि में उच्चाभिलाषी हैं बृहस्पति और अपने शत्रु के घर में भी हैं। बृहस्पति कभी भी किसी भी स्थिति में नेगेटिव फल ज्यादा देते ही नहीं है, बहुत कम, मामूली। और बृहस्पति का तृतीय भाव में ही गोचर यानी कि मिथुन राशि में ही गोचर पूरे 2 जून 2026 तक आप मानिएगा। तो बीच का जो टाइम है 18 अक्टूबर से वो भूल जाइए, उस चीज पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उसके लिए अलग से वीडियो आपको अक्टूबर में मिलेगा। अभी यहां पर बात कर लेते हैं कि बृहस्पति परिवर्तन से मेष राशि को क्या मिलेगा। पहली बात तो बृहस्पति परिवर्तन से मेष राशि को जो मेहनत का फल है वो मिल जाएगा। यानी कि आप मेहनत कर रहे थे और मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, रुकी हुई मेहनत का फल मिल जाएगा। यानी कि अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, अटकी हुई सैलरी मिल जाएगी, कोई बड़ा पुरुषार्थ, कोई बहुत ज्यादा किसी के साथ में धन फंस गया था तो वो मिल जाएगा। इस प्रकार से बृहस्पति मदद करेंगे। प्लस बृहस्पति छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे करवाएंगे और छोटे भाई बहनों से आपको लाभ भी पहुंचाएंगे। बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन पूरे गोचर काल में आपको धन से संबंधित लाभ पहुंचाएगा। और आपके बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, यानी कि पंचम दृष्टि, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि से ये बृहस्पति आपको मेष राशि को विवाह के योग बना देंगे, तो विवाह करने पे मजबूर कर देंगे या विवाह करवा देंगे, अच्छा विवाह करवा देंगे, अच्छे व्यक्ति से विवाह हो जाएगा। दूसरे योग आपके पार्टनरशिप के व्यापार में अत्यधिक धन लाभ करा देंगे। तीसरे योग यहां पर कोई बहुत बड़ा सपना पूरा करवाने वाले हैं बृहस्पति आपके, चाहे वो मकान का हो, गाड़ी का हो, कुछ बड़ा सपना पूरा होगा। गोल्ड का बिजनेस करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको मालामाल करेंगे। और भाग्य का सपोर्ट, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि से भाग्य का सपोर्ट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाला है। भाग्य का साथ बहुत जबरदस्त मिलेगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि भाग्य के अलावा कुछ चीजें हैं, क्योंकि धर्म के और जिम्मेदारियों के विशेष रूप से कारक बनते हैं बृहस्पति। तो जिम्मेदारियों में जो परेशानियां आ रही थी वो जिम्मेदारी आप अब निभा पाएंगे। दूसरी बड़ी बात, बृहस्पति की इतनी बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर कि आपको बड़ा प्रमोशन मिल जाएगा या कई जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आ जाएंगी, कुछ अनचाही और कुछ मनचाही, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ तो बढ़ेगा और वो शक्ति भी आपको प्राप्त होगी जिससे आप जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे। उसके साथ साथ इस गोचर काल में आपका दान पुण्य धर्म बढ़ने वाला है। इस गोचर काल में आप किसी भागवत कथा का आयोजन करवा सकते हैं। इस गोचर काल में आप घर पर पूजा अनुष्ठान इत्यादि करवा सकते हैं। तीर्थों में यात्राएं अधिक हो सकती हैं आपकी, और तीर्थ जाकर के दान पुण्य करेंगे। उसके साथ साथ विशेष रूप से हायर एजुकेशन के लिए बृहस्पति की नवम भाव पर सप्तम दृष्टि बहुत ज्यादा फलदायी होती है। तो आपके एजुकेशन सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है बृहस्पति। यानी कि आप अगर टीचर हैं तो आपका प्रमोशन, और अगर खुद का कोई कोचिंग सेंटर है या फिर एजुकेशन सेक्टर में किसी भी प्रकार का बिजनेस है तो वहां पर आपकी ग्रोथ बढ़ाएंगे, आपकी कंपनी की तरक्की करने वाले हैं। बृहस्पति के इस परिवर्तन से एक चीज और है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बृहस्पति आपके जीवन की महत्वाकांक्षाएं पूरी करते हैं। आपकी बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। नवम भाव जो आपके भाग्य का भाव है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। बृहस्पति के इस परिवर्तन से सबसे ज्यादा आपकी विदेश यात्रा होगी, विदेश जाना आना बहुत ज्यादा होगा, और विदेश से संबंधित कार्य व्यापार में बहुत धन लाभ होगा। जॉबलेस हैं तो जॉब लग जाएगी,
और किसी भी प्रकार से आप हायर एजुकेशन में कुछ भी करना चाहते हैं वो आसानी से आपका हो पाएगा। अच्छी पढ़ाई, उच्च शिक्षा के लिए प्रयास सफल होगा। उसके साथ साथ कोई बड़ी पोस्ट की नौकरी भी लग सकती है। हो सकता है आपको जो पद चाहिए सिविल सेवा में अगर जाना चाहते हैं तो वो पद आपको मिल जाए, ये वो समय है। आपकी नौकरी लगवा सकते हैं, सरकारी नौकरी के योग हैं। और बृहस्पति की नवम दृष्टि जो आपको मालामाल कर देगी, जो आपको लाभ ही लाभ पहुंचाएगी। बृहस्पति आपके भाग्येश भी बनते हैं और बृहस्पति आपके द्वादशेश भी बनते हैं। पैसा भी बहुत आएगा और खर्चे भी बहुत होंगे। लेकिन बृहस्पति के परिवर्तन से एक चीज आपको जो बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए वो है बृहस्पति परिवर्तन से इन्वेस्टमेंट। कुछ थोड़ा बहुत ही सही लेकिन इन्वेस्ट करना शुरू करिए, चाहे बिजनेस में करें, चाहे शेयर मार्केट में करें, चाहे फिर गोल्ड में करें। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे ज्यादा फलदायी रहेगा। और इस गोचर काल का अगर फायदा उठाना है तो किसी न किसी प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना पड़ेगा। अब आते हैं कुछ और बड़ी बातें बृहस्पति परिवर्तन की। बृहस्पति परिवर्तन से आप अगर कोई ट्रस्ट चलाते हैं, धार्मिक ट्रस्ट है या किसी भी प्रकार से किसी की हेल्प करने के लिए, मतलब ट्रस्ट का मतलब वही है कि किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसे कोई ट्रस्ट चलाते हैं जो खास करके जिम्मेदारियों से धार्मिक असहाय लोगों की मदद करना इत्यादि, आपके ट्रस्ट को कोई बड़ी फंडिंग मिल सकती है। और अगर आपका नहीं है कोई ट्रस्ट और आप चाहते हैं कि कोई ट्रस्ट बनाएं आप, और जिसमें आपकी पब्लिक, आपको चाहने वाले लोग या फिर लोगों की मदद करने की जो आदत होती है उससे आप लोगों की हेल्प कर सकें, तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है। आपका नाम बनाने के लिए, आपको सम्मान प्राप्त कराने के लिए बहुत ज्यादा उत्तम टाइम है। तो इस प्रकार से बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपको प्रभाव देगा, आपको प्रभावित करेगा। अब चलते हैं दूसरी राशि पर, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वालों, बृहस्पति राशि परिवर्तन से आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, ये जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो द्वितीय भाव में बैठ करके धन की वृद्धि करेंगे, परिवार का माहौल अच्छा करेंगे। परिवार से यानी कि कोई पैतृक झगड़ा, पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़ा चल रहा था तो वो सुलह हो जाएगी और झगड़ा सुलझ करके आपको लाभ मिलेगा। यानी कि पैतृक संपत्ति का भी लाभ इस गोचर काल में आपको मिलेगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो कि षष्ठम भाव पर रहेगी, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम बृहस्पति आपको दे सकते हैं। हालांकि शत्रु पक्ष की स्थितियां थोड़ी बेहतर करेंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो उसमें समझौता हो सकता है, या कोई नया विवाद इस गोचर काल में अगर आएगा भी तो वो तुरंत चला जाएगा, उसमें समझौते हो जाएंगे। यानी कि कई बार आप बाल बाल बचेंगे। प्लस में यहां पर मैं ये कहूंगा कि अगर बहुत समय से आप जेल में थे और बेल नहीं मिल रही थी तो इस गोचर काल में आपको बेल मिल जाएगी। उसके बाद में यहां पर बृहस्पति आपको कर्ज दे देंगे आसानी से। तो ये कर्ज अगर आप बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के लिए ले तो ये बहुत बेहतर है, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदायक बनेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। आपकी हर प्रकार की इच्छा पूरी करने के लिए जाने जाएंगे। वैज्ञानिक हैं और कोई भी रिसर्च का काम कर रहे हैं, रिसर्च के फील्ड में, वहां पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ये समय अच्छा रहेगा। डॉक्टर हैं, उसके अलावा साइंटिस्ट हैं और किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन इत्यादि पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई मेडिसिन बना रहे हैं, कोई मेडिसिन से संबंधित कोई कंपनी है, उसमें आपको बड़ा धन लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट की स्थिति बेहतर होगी और सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में आपको अचानक से धन प्राप्त होगा और कुछ बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी जो आपकी सोच से, आपकी कल्पनाओं से परे हैं। मैं भी नहीं सोच पाऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि आपके वो सारे बिजनेस व्यापार जो विदेश से संबंधित हैं उसमें 50% की वृद्धि होगी। लाभ की, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, 50% प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, बृहस्पति की नवम दृष्टि जो कि आपके दसम भाव पर रहेगी, इससे आपके जीवन में पूरी तरीके से प्रकाश हो जाएगा। मतलब आपकी जिंदगी का सारा अंधेरा ही मिट जाएगा। यह समझ लीजिए
ये आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा, भाग्य भी आपका अच्छा करेगा। उसके अलावा आपके व्यापार में, अगर आपका व्यापार एजुकेशन सेक्टर में है और अगर आपका प्रोफेशन किसी प्रकार से एजुकेशन सेक्टर में है और अगर आपकी जॉब भी एजुकेशन सेक्टर में है, तो आपको लाभ ही लाभ होगा ही होगा। उसके अलावा बृहस्पति खाद्य पदार्थों के लिए, फूड इंडस्ट्री के लिए भी जाने जाते हैं, तो चाहे फूड विभाग में आप अधिकारी हों तो आपके लिए लाभकारी रहेगा ये गोचर। अगर आप किसी भी प्रकार से फूड से संबंधित बिजनेस करते हैं, आपका रेस्टोरेंट है या फिर आप खाना बनाने का काम करते हैं, कैटरिंग की सर्विस देते हैं, कुछ भी ऐसा काम जो खाद्य पदार्थों से, अनाज मंडी से संबंधित ही क्यों ना हो, किसान ही क्यों ना हो, ये गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा और धनदायक रहेगा। बृहस्पति के इस परिवर्तन से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। कोई, अगर आप सैनिक हैं तो किसी आतंकवादी को किसी मुठभेड़ में आपने ढेर कर दिया तो वहां पर आपको राजकीय सम्मान प्राप्त होगा। चलो मान लो आपने आतंकवादी को नहीं मारा, कुछ भी, लेकिन कोई बड़ा सम्मान आपको प्राप्त होगा जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री द्वारा या मतलब कोई मिनिस्टर द्वारा प्राप्त होगा। उसके बाद राजकीय सम्मान राष्ट्रपति के द्वारा भी मिल सकता है। स्थिति बहुत अच्छी है और इस गोचर काल में आप कुछ नए कार्य शुरू करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। यहां पर मैं एक चीज़ विशेष रूप से कहूंगा, जो लोग कथावाचक हैं, ज्योतिषी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं या धार्मिक किसी भी प्रकार से कोई कंपनी या फिर मैं ये कहूँ जो ट्रस्ट चलाते हैं, आजकल तो धार्मिक ट्रस्ट कंपनी बन चुके हैं, प्रॉफिट के लिए होते हैं ज़्यादातर, वहाँ पर लाभ मिलेगा। अगर आप किसी प्रकार की धार्मिक राजनीति करते हैं, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लाभ कमाएंगे, जनता का सपोर्ट आपको मिलेगा। और राजनेता हैं, धार्मिक की बात छोड़ दीजिए, राजनेता हैं आप, अगर अच्छे से इस बीच में कोई किसी भी प्रकार से चीज चाहेंगे, मतलब पूरी तरह से जोर लगाएंगे, तो वो चीज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मिले ना। आप अगर प्रयास करेंगे तो उसमें राजनीति में सफल जरूर होंगे। अगर मंत्री पद चाहिए तो मंत्री मिलेगा, मंत्री पद मिलेगा। इस गोचर काल में आपको किसी भी प्रकार का कोई चुनाव हो उसमें जीत मिलेगी। एक बहुत अच्छा गोचर आपके लिए है। अब आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के लिए यह गोचर किस प्रकार का रहने वाला है। बृहस्पति का परिवर्तन मिथुन राशि के लिए सबसे पहले तो मान सम्मान बढ़ाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम सारी समाप्त कर देगा, कोई बड़ा धन लाभ भी मिलेगा, कई बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी, संतान उत्पन्न होने की बड़ी खुशखबरी, बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी, धन का लाभ है ही है। विशेष रूप से पंचम भाव पर दृष्टि डाल करके आपका प्रेम विवाह करवा सकते हैं या फिर प्रेम संबंध बनवा सकते हैं, एक अच्छा पार्टनर दिलवा सकते हैं। संतान से बड़ा धन लाभ होगा और संतान से संबंधित तो हर प्रकार का लाभ बृहस्पति देते ही देते हैं। विवाह हो सकता है इस गोचर काल में आपका। दूसरा, आपके वैवाहिक जीवन में चल रही सारी परेशानियां लगभग खत्म हो जाएंगी बृहस्पति के कारण। बृहस्पति आपके लिए एक चीज और बेहतर करने वाले हैं, वो ये है कि पंचम भाव पर दृष्टि डाल करके कोई बड़ा सम्मान आपको दिला सकते हैं। और अगर आप शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार की कोई अड़चन से परेशान थे तो वो परेशानी आपकी हल होगी। बृहस्पति के सप्तम दृष्टि की बात करो, नवम दृष्टि की, सप्तम दृष्टि जो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां खत्म करेगी और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल करके पार्टनरशिप का व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। नवम भाव पर दृष्टि डाल करके ये आपके परोपकार बढ़ाने वाला है, आप दूसरों के लिए बहुत सारे काम करने वाले हैं, बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर पाएंगे। गोल्ड का बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा और भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर फूड विभाग में अगर आप काम करते हैं या फूड से संबंधित आपका बिजनेस है, कोई कैफे इत्यादि चलाते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ मिलेगा। आपको अगर बिजनेस में अभी तक प्रॉफिट नहीं हो रहा था
तो इस गोचर काल में आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति नवम भाव पर दृष्टि डालकर के विदेश यात्राएं बहुत करवाते हैं और विदेश से संबंधित धन लाभ भी दिलाते हैं। बृहस्पति के इस परिवर्तन से आप एक चीज और नोट कर लीजिए कि आपकी कोई बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। और हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन या फिर एजुकेशन सेक्टर में भी हर प्रकार से लाभ ही लाभ है। अगर आप कोई उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, कोई धन से संबंधित प्रॉब्लम है और वहां पर आप चाहते हैं कि कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, कुछ सरकार से मदद मिल जाए, जो आपको किसी यूनिवर्सिटी से मदद मिल जाए जिससे आप अच्छी और उच्च शिक्षा अच्छी जगह पर प्राप्त करें, तो वो आपको उच्च शिक्षा के भी प्रबल योग हैं, बढ़िया योग हैं, जिसमें आपको उच्च शिक्षा प्राप्त होने वाली है और उच्च शिक्षा में सफलता भी प्राप्त होगी। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं किसी क्षेत्र में, कोई किसी प्रकार की उच्च शिक्षा में और भी कुछ बड़ा कर रहे हैं, वहां पर आपको सफलता 100% मिलने वाली है। अगर आपकी जो उच्च शिक्षा की लास्ट स्टेज है और आपको वो कि ये काम मेरा हो जाएगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं सफलता प्राप्त कर लूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, उस स्थिति में अगर आप हैं तो आप लिख लीजिए मेरी बात को कि ये 5 महीने, वैसे तो ये पूरा गोचर मैंने 2 जून तक के लिए आपको बोला, लेकिन 5 महीने में ही यानी कि अक्टूबर से पहले ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपको हर प्रकार से सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, यह था मिथुन राशि का राशिफल, यानी मेष, वृषभ और मिथुन तीनों राशियों की मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप किसी और राशि के हैं तो वेट कीजिएगा, मैं बारी बारी से बाकी राशियों की जानकारी भी लेकर आऊंगा। बृहस्पति राशि परिवर्तन का वीडियो अगर पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।